हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मोशन कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं। फ़िलहाल हमने दो टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े हैं। सबसे पहले रेक्टिलिनियर मोशन, जिसमें कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ियाँ सड़क पे चलती है, या सोल्जर जो है मार्च पास्ट कर रहे हैं या परेड कर रहे हैं, तो वो मोशन क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन में होती है। ऑब्जेक्ट मूव करता है स्ट्रेट लाइन में, तो उस मोशन को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। उसके बाद हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है या मूव करता है। जैसे कि एक फ़ैन मूव करता है, या इसमें आपको फिगर में दिखाया है एक गाय या बैल सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, या आप रस्सी के साथ या धागे के साथ जब पत्थर बांध के उसको घुमाते हैं, तो वो मोशन भी क्या होती है, सर्कुलर मोशन। तो ये हो गया रेक्टिलिनियर और सर्कुलर मोशन। उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ मोशन आता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी मोशन जो है वो रिपीट करता है आफ्टर सम टाइम। मतलब मोशन जो है वो रिपीट होती है। An object repeats its motion after some time. This type of motion is called periodic motion. ये आपकी डेफिनेशन भी हो सकती है। अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज़ पीरियोडिक मोशन क्वेश्चन, तो आप लिखोगे when an object repeats its motion after some time, this type of motion is called periodic motion. ये दो लाइन की डेफिनेशन आप लिख सकते हो। लेकिन पीरियोडिक मोशन होता क्या है, आपने जैसे पहले एग्जांपल में किया था, आपने धागे के साथ पत्थर बांधा और उसको हवा में आपने घुमाया, तो वो मोशन क्या हुआ, सर्कुलर मोशन। लेकिन अब आपको क्या करना है, वही धागे के साथ पत्थर बांधना है और उसको हवा में एक हाथ से आपको छोड़ देना है। मतलब एक हाथ से धागे को पकड़ना है और पत्थर को छोड़ देना है, और दूसरे हाथ से उसको थोड़ा मूव करना है या हिलाना है। तो आप देखोगे कि जो स्टोन है, धागे के साथ हाथ की पोजीशन फिक्स रखनी है और स्टोन को थोड़ा सा हिला देना है। तो वो आप देखोगे जो स्टोन है वो अपनी मोशन रिपीट करेगा कुछ टाइम इंटरवल के बाद। पहले लेफ़्ट जाएगा या पहले राइट जाएगा, फिर लेफ़्ट की तरफ आएगा, फिर राइट जाएगा। हैंग करके आपको देखना है वो जो मोशन होगा स्टोन का, वो क्या होगा, पीरियोडिक मोशन। पीरियड्स में जो मोशन हो, टाइम इंटरवल के बाद जो मोशन हो, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। और एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे आपने घड़ियाँ देखी होगी घरों में, जो वॉल क्लॉक होता है, उसके नीचे एक पेंडुलम होता है। वो भी क्या करता है, रिपीट करता है अपनी मोशन, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, टू एंड फ्रो मोशन जिसको हम बोलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, जब हम झूला झूलते हैं तो पहले एक पीछे से आपको एक बच्चा धक्का देगा, फिर आप आगे और पीछे घूमते रहोगे, तो वो मोशन क्या होगा, एक टाइम इंटरवल के बाद मोशन होगा ऑब्जेक्ट का या जो उस पर बैठा होगा उसका। तो आगे पीछे करके जो मोशन होगा, टू एंड फ्रो मोशन, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्ज़ाम्पल मंदिर या चर्च या कहीं पे भी घंटी होती है, तो जब आप उसको मूव करते हो तो वो आगे पीछे करके अपना मोशन बताता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है आपका उसका एक टाइम इंटरवल के बाद। गिटार या सितार में जो स्ट्रिंग्स होती है, जब आप उसको प्रेस करते हो या मूव करते हो, तो वो आगे पीछे मूव करती है। सरफेस ऑफ तबला, जब तबला या ढोल आप बजाते हो, उसका जो सरफेस होता है वो ऊपर नीचे मूव करता है आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये सारी एग्जांपल्स किस मोशन की हैं, पीरियोडिक मोशन। क्या होता है पीरियोडिक मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, आप कभी एक पेड़ ले लीजिए, पेड़ देखो आप, जब हवा चलती है तो पेड़ की जो टहनी होती है वो ऊपर नीचे घूमती है, उस मोशन को भी हम बोल सकते हैं पीरियोडिक मोशन, क्योंकि वो एक इंटरवल के बाद उसका जो मोशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन, उसको भी हम बोल सकते हैं पीरियोडिक मोशन। तो
ये आपकी टाइप्स ऑफ मोशन थी, कौन कौन सी, रेक्टिलिनियर, सर्कुलर और पीरियोडिक मोशन। तो ये आप फिर से एक रिवाइज़ कीजिए, याद कीजिए, डेफिनेशन लिखिए। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।